स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे फॉर्म की डेट ओपन हो गई है। अभी आप देख सकते हो डिफेक्टिव वेरिफिकेशन की डेट भी यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे इनेबल हो गई है। देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के छोड़ के बाकी सारे डेट यहाँ पे इनेबल हो गया। ऐसे में स्टूडेंट आप काफी ज्यादा कंफ्यूज है। अगर फर्स्ट टाइम आप एनएसपी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं A to Z बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कितने परसेंटेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे, वो सारी चीजें ओवरऑल मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि वो सारे स्कीम के लिए सेम रहेंगे। तो चलिए फटाफट बिना वेस्ट किए हुए टाइम हम चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करने। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार चैनल को अभी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम डिलीवर हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि इससे रिलेटेड कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है फ्रेश स्टूडेंट के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है। ठीक है, तो वो पूरी वीडियो मैंने आपको लिए बना दी है। फिलहाल के लिए अभी चलते हैं जिस चीज की हमें इंतजार था कि जितने भी यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आप किस स्कीम में अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो प्रोसेस तो मैंने बता दिया। लेकिन कौन सी स्कीम में आप बेनिफिट्स हो, ऐसा नहीं किसी में आपको 50,000 मिल रहा हो और आपने 25,000 दूसरी स्कीम में अप्लाई कर दिया हो, तो ये बड़ी नुकसान आपकी हो जाएगी। तो यह पिछले 3-4 साल से हमें एक्सपीरियंस हो गया इस प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बनाते हुए, तो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं लगता है कि मैं आपको बेस्ट तरीके से गाइड कर सकता हूँ। तो चलिए हम सीधे विदाउट वेस्टिंग और टाइम यहाँ पे आ चुके हैं और देख सकते हैं हम पीपीटी का सहारा लेंगे आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा टाइम लगा है दोस्तों, काफी मेहनत लगती है सारी चीजें करने में, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए हम स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं, पूरी डिटेल बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो आपके लिए मेन चीज है कि सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट के लिए ये आता है कि आखिर स्टूडेंट यहाँ पे अपनी स्कॉलरशिप क्यों नहीं फील कर पाते, क्या दिक्कत आती है। तो सबसे पहले यार दोस्तों क्यों नहीं उनकी स्कॉलरशिप आती है, तो लैक ऑफ नॉलेज होता है। क्योंकि यार दोस्तों आप क्या होता है, आपका पैसा नहीं आता है तो ही आप यहाँ पे, अगर आप फाइनली आप हमसे कनेक्ट रहोगे या फिर आप रेगुलर अपडेट्स एनएसपी के वेबसाइट पे चेकआउट करते रहोगी कि किस टाइम आपको क्या करना है, तो आपको स्कॉलरशिप डेफिनेटली आएगी। लैक ऑफ गाइडेंस, माइनर और मेजर मिस्टेक, साइबर कैफे के द्वारा आप साइबर कैफे को फॉर्म फिल करते तो वो बंदा क्या सोचता है कि उनको पैसे लेने हैं, और वो बंदा कोई भी स्कीम आपको दे देता है, बस जब फॉर्म आपका बाद में रिजेक्ट हो जाता है, जब सर्टिफिकेट वहां पे नहीं रहती, इनिशियली सबमिट हो जाएगी, स्कीम से हो जाएगी, आप भी खुश हो जाओगे, साइबर कैफे वाले की भी दुकान चल जाएगी। ऐसे में आपको बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। फिर जो अभी मेजर जो चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ। स्कॉलरशिप बेसिकली यहाँ पे आपको जेंडर बेसिस पे भी मिलती है, जैसे कि मेल के लिए अलग कोटा होता है, फीमेल के लिए अलग कोटा होता है, कैटेगरी वाइज अलग स्कॉलरशिप होती है। सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे, बस मुझे 5 से 7 मिनट दीजिए, डेफिनेटली आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे एक स्टेट स्कीम होती है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो बेस्ट होगी। स्टेट स्कीम की बात करें तो दोस्तों जिन स्टूडेंट का यहाँ पे इफ यू हैव अलॉटेड सेम स्टेट कॉलेज, मान लीजिए आप जेई का फॉर्म फिल किए हो और आप यूपी के स्टूडेंट हो और आपको यूपी में ही कॉलेज मिल गया, तो आप यहाँ पे बेस्ट हो। मतलब आप यूपी में कॉलेज आपको मिल गया तो मतलब कि आप यूपी के सारे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। अब वो स्टूडेंट यहाँ पे है कि जो यूपी में है से रहने वाला है, उसको छत्तीसगढ़ कॉलेज मिला, तो वो किस स्कीम में अप्लाई करेगा, तो उसको आपको कॉलेज से ही केवाईसी कराना होगा, वो आपको कॉलेज में जाके। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे कंफर्म करिएगा स्टेट स्कीम में। बाकी सेंट्रल स्कीम में आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी स्टूडेंट, और बहुत बड़ी है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, हिंदू स्टूडेंट जो जर्नल है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, वो भी डिस्कस करेंगे, उनको भी मिलती है दोस्तों। यहाँ पे बस उनका इनकम शुड बी लो और प्रीवियस परसेंटेज में मैक्सिमम यहाँ पे अधिक परसेंटेज होना चाहिए, हालांकि मैंने 60 लिखा। कैटेगरी के बेसिस पे जनरल, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी के लिए अलग स्कॉलरशिप आती है। अब पूरे डिटेल में हम एक देखना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी अब टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप आपको बता दिया, और भी चीजें यहाँ पे आपको जैसे कि हमने बता दिया। प्राइवेट स्कॉलरशिप की बात नहीं करेंगे, उसके लिए एक डिटेल वीडियो आएगी। आपको कोई भी डाउट होता है दोस्तों, अभी हमारा इंस्टाग्राम नीचे टिकर भी चल रहा होगा, यहाँ से आपको आईडी दिख रहा है, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। अब मैं सीधे अब आता हूँ 2024-25 के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से स्पेशल बैंक कंडीशन इस बार 2024-25 में आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं होता है 2024-25 अगर एनएसपी में आप अप्लाई करते हो, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने की बिल्कुल 9 चांस के बराबर है, बिल्कुल 0% चांस है। तो इसलिए आप पहले से मेक श्योर हो जाइए और वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। तो सीधे हम चलते हैं दोस्तों, आज के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। देखते हो सबसे पहले आपका इनकम सर्टिफिकेट जो होगा वो नया होगा, न्यूली होगा। जैसे कि यूपी के स्टूडेंट के 3 साल यहाँ पे वैलिड रहता है, ठीक है। उसी तरीके से बिहार की बात करें तो 1 साल की ही वैलिड होती है, झारखंड की 1 साल की वैलिड होती है, दिल्ली की 1 साल की वैलिड होती है। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा आपके इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट है या नहीं। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आपके इनकम सर्टिफिकेट में एक्सपायरी डेट होगा, या फिर आप अपने जो जहां से आप इनकम बनवाए होगे तहसीलदार से आप जाकर पूछ सकते हो, वीडियो ऑफिसर से पूछ सकते हो, या फिर मजिस्ट्रेट से पूछ सकते हो, जो जिस गैजेट का आपका
मजिस्ट्रेट आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट, आपके पेरेंट्स के इनकम सर्टिफिकेट इशू किया हो। ध्यान रहे ये इनकम सर्टिफिकेट आपका ही होगा, आपके पेरेंट्स के नेम से रहेगा, उनकी इनकम रहेगी, नाम आपका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो डोमिसाइल या परमानेंट, जिसको पीआरसी सर्टिफिकेट कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसमें जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जैसे ईशान उदय स्कॉलरशिप हो गया और डिफरेंट टाइप की स्कीम हो गई, वो स्टूडेंट के कैसे यहाँ पे पिकआउट किया जाता है, कैसे छाटा जाता है, तो वो पीआरसी के थ्रू या डोमिसाइल सर्टिफिकेट के थ्रू। आधार आई गेस कि सबके पास होगा। बैंक पासबुक शुड बी एट योर नेम, आपका बैंक पासबुक में जो नेम होगा वही एनएसपी पे होना चाहिए, वही हर एक डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। डीबीटी लिंक होना चाहिए। ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, मतलब इसमें बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी मोड ट्रांसफर, ये क्या होता है दोस्तों, आधार कार्ड से सीडेड होना चाहिए, कि मतलब आधार कार्ड से जब फिंगर लगाते हो ना, मार्फो या फिर जो भी आपका मंत्रा होता है उसमें अगर फिंगर लगाते हो आपकी बैंक जो पहले दिखती है, मतलब आपका मतलब कि डीबीटी मोड वहाँ इनेबल है। तो इस तरीके से एफिडेविट लगता है दोस्तों, जब आप कॉलेज से वेरीफाई करा के डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास फॉर्म ट्रांसफर करते हो। ये मैक्सिमम इंस्टीट्यूट करते हैं, हालांकि ये सही भी है, कुछ इंस्टीट्यूट नहीं भी करते जिनको नॉलेज नहीं होता, लेकिन एफिडेविट आप बनवा लोगे, कोर्ट में जाके 200 रुपए लगेगी। मतलब इसमें ये आपको करना होगा कि इनके पेरेंट्स की इनकम इतना है और ये भविष्य में सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप लिया जाता है, भविष्य में अगर पाया जाएगा कि 2 गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लेते हैं तो इनके ऊपर केस किया जाएगा, ऐसा कुछ लिखा रहता है एफिडेविट में। तो ये आपको एक तरीके से स्टैम्प पेपर पे ये लिखवाना होता है, ठीक है। स्पेशल सर्टिफिकेट, जैसे कि मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि जिनके पेरेंट्स नहीं है, ऑर्फन है, ठीक है, तो उनके लिए सक्षम स्कॉलरशिप है, तो वो सर्टिफिकेट इनके पास अवेलेबल हो। किनके पेरेंट्स मान लीजिए एलएसडीएम वर्कर है, बीडी वर्कर है, साइन वर्कर है, आसाम राइफल में हो, तो वो स्पेशल सर्टिफिकेट में आता है, तो वो सर्टिफिकेट इनके पास मतलब अवेलेबल होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के मार्क्स की लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सपोज डेट आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, तो आप कंफ्यूज हो गए किस सेमेस्टर का एग्जाम दोगे, तो दोनों सेमेस्टर का अगर रिजल्ट आ गया प्रीवियस ईयर का, एक ईयर का, तो आप उसको पीडीएफ बना के सिंगल फाइल में मर्ज करके आप अपलोड कर सकते हो, या फिर अगर प्रीवियस ईयर की नहीं है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रीवियस का आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको कॉलेज वेरीफाई करके वहां पे लिख देगा कि ये मतलब कि ये लेटेस्ट है, ठीक है, तो फिर आपका मेरिट लिस्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब कॉलेज वेरीफाई, कॉलेज को कोई यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट और वो सारी चीजें मेरिट लिस्ट बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। करंट यहाँ पे कोर्स फी रिसिप्ट, जो भी आपकी फीस जमा है उसकी करंट कॉपी होगी। मान लीजिए तीसरे सेमेस्टर के जमा है, दूसरे सेमेस्टर का जमा है, वो आपकी फी रिसिप्ट लगेगी। अदर डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आप जब एनएसपी पे अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देने होंगे, जैसे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा, जैसे कि आप डाउनलोड करके कॉलेज से फिर से वेरीफाई करा के उस पर साइन सिग्नेचर मोल करके एक बार फिर अपलोड करते हो, तो ये अदर डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या होते हैं, इलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। इसके साथ ही इनकम, जैसे मैंने बताया यूपी बिहार का, जैसे कि यहाँ पे 3 साल का होता है, यूपी का 3 साल, बिहार का 1 साल, तो आपको लेटेस्ट यहाँ पे क्या करना होगा, इनकम बनवाना पड़ेगा। वेरीफाइड एटलीस्ट ब्लॉक लेवल का होना चाहिए, ब्लॉक से नहीं चाहिए, नहीं ग्राम पंचायत से मुखिया से जाकर वेरीफाई करा ले, वो वैलिड नहीं होगा और आगे जाके आपको दिक्कत हो जाएगी। डीबीटी लिंक एक बार पर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बैंक शुड भी एक्टिव होना चाहिए, नहीं कि जीरो बैलेंस है और बैंक में मिनिमम पे आउट है और ये एटीएम पेटीएम बैंक वगैरह है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है और आपकी बैंक वो एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव मोड में होना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए, बैंक में लिमिट सेट नहीं होना चाहिए, ये सारी कंडीशन आपको फुलफिल होना चाहिए। इसके साथ ही बिगेस्ट मिस्टेक बाई स्टूडेंट क्या होता है कि वो साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हैं। बिल्कुल भरवाइए, मैं किसी भी साइबर कैफे का यहाँ पे विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट एक चीज ये मेक श्योर करिए कि जो भी वो फील कर रहे हैं उनकी पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, उनके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में पासवर्ड आपको भूल जाए, और वो सारी चीजें आप एक बार ये चेक कर लीजिए कि जिसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी एलिजिबल हो उसी में आप फिल करना। रजिस्टर कर देते हैं फर्स्ट टाइम और उसके बाद से क्या करते हैं, पहले ईयर फॉर्म को फिल नहीं करते, फिर दूसरे साल कहते हैं कि फिर पहली ईयर उनका डुप्लीकेट फॉर्म दिखा जाता है। 2 बार रजिस्टर नहीं करना है, भले ही आपके पास 72 मोबाइल नंबर हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इस बार आपको पता है कि आपका ओटीआर आ गया और ऊपर से आधार कार्ड भी है, तो कोई चांस नहीं है कि डुप्लीकेट की यहाँ पे एंट्री हो सकती है। और यहाँ पे एक्टिव आपको रहना होगा, ये नहीं कि आप फॉर्म फिल कर दिए बस हो गया, बस पैसा सोच देखे कहीं से वीडियो आ गया कि पैसा आ रहा है स्टूडेंट का, फिर आप कमेंट शुरू करना कर दिए, तो आपको पूरे एकेडमिक ईयर आपको मतलब कि एक्टिव होना है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा शॉर्ट साइंस चैनल को, यहाँ पे रेगुलर अपडेट आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। और इसके साथ ही आपको इंस्टेंट स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे टच में रहना होगा,
ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल को भी, अभी टेलीग्राम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो उसको भी आप अपडेट कर मतलब ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हो। बट अभी अपडेट में कोई दिक्कत आ रही है, मैं उसको चेक कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम में इंस्टेंट 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो आप। नीचे इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही है, वो फॉलो कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, लास्ट मैसेज आपको यही कर सकते हैं कि आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है। ये नहीं कि आप अपने जेब से पैसे खर्चे कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के भरोसे बैठे हुए हैं। आपके पास इंटर्नशिप है, ट्रेनिंग है, बहुत सारी चीजें, प्राइवेट स्कॉलरशिप भी ऑन टाइम हम इस चैनल पे कवर कराते हैं। तो आप के लिए मेरा लास्ट मैसेज है, स्कॉलरशिप मिले या नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि यार इसमें अप्लाई करो कहीं ना मिला, यार अप्लाई करो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से बढ़िया कुछ तो है। आपको कम से कम तो ये रहेगा कि हमने अप्लाई नहीं किया, ये तो मलाल नहीं होगी। तो इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक साइंस को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वाइनिंग दिस सेशन। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक करके जाइएगा। नेशनल स्कॉलरशिप 2024-25 वाले स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता होता है, हर एक स्टूडेंट के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। हमें बहुत खुशी होगी, आपके एक शेयर से हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को हर एक स्टूडेंट की तरह के पास इसको स्प्रेड कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। थैंक यू।